महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। स्वामी रामदास समर्थ के शिष्य छत्रपति शिवाजी को अपने गुरु की मस्ती और आनंद को देखकर उनका भी मन हुआ कि राज्य, शासन, देशभक्ति और अन्य परेशान करने वाले दायित्वों से छुटकारा पा लिया जाए। सो एक दिन जब स्वामी समर्थ का आगमन हुआ तो शिवाजी ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं राज्य के झंझटों से उकता गया हूँ। एक समस्या का समाधान करता हूँ तो दूसरी आ खड़ी होती है, नित नई उलझने। इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं भी अब संन्यास ग्रहण कर लूं। गुरुदेव ने बड़े सहज भाव से कहा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है शिष्य। शिवाजी पुलकित हो उठे। वे तो सोच रहे थे कि इसके लिए गुरुदेव आसानी से अनुमति नहीं देंगे और उन्हें बहुत मनाना पड़ेगा, लेकिन बात आसानी से बन गई। उन्होंने कहा, तो फिर आप अपनी दृष्टि का कोई ऐसा व्यक्ति बतलाइए ना, जिससे राजकाज सौंपकर मैं आत्म कल्याण की साधना करूं और आपके सानिध्य में रह सकूं। गुरुदेव ने कहा, मुझे राज्य दे दे और चला जा, निश्चिंत होकर वन में मैं चलाऊंगा राज्य का कामकाज। शिवाजी ने हाथ में जल लेकर राजदान का संकल्प कर लिया। उसी वेश में वे जाने को उद्यत हुए। वहां से निकलने और भविष्य के प्रबंध के लिए उन्होंने कुछ मुद्राएं साथ लेनी चाहिए, परंतु स्वामी जी ने यह कहकर मुद्राएं ले जाने से मना कर दिया। अब तुम राज्य को दान कर चुके हो, राजकोष पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हाँ, यह ठीक है। और शिवा रुक गए। फिर वे महल में जाने लगे तो स्वामी जी ने फिर रोका, सुनो, महल में भी तुम नहीं जा सकते। अब जैसी हो उसी स्थिति में यहाँ से चला जाना चाहिए। शिवाजी उसी स्थिति में बाहर चल दिए। स्वामी जी ने जाते जाते कहा, देखो, इस राज्य की सीमा में भी मत रुकना। स्मरण रहे तुम राज्य दान कर चुके हो। शिवाजी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। शिवाजी चलने लगे तो स्वामी जी ने रोककर पुनः पूछा, सुनो, तुम जा तो रहे हो, परंतु भविष्य में निर्वाह की क्या व्यवस्था करोगे? जो भी हो जाए गुरुदेव, फिर भी कुछ तो सोचा होगा। सोचा क्या? कहीं मेहनत मजदूरी तो मिलेगी, किसी की नौकरी कर ही अपना गुजारा चला लूंगा। अच्छा, नौकरी ही करनी है तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं बढ़िया नौकरी की व्यवस्था कर सकता हूँ। शिवाजी ने उत्तर दिया, बड़ी कृपा होगी। तुम यह राज्य तो मुझे दे ही चुके हो। अब मैं जैसे चाहूँ उसे इसकी देखभाल और व्यवस्था के लिए नियुक्त कर सकता हूँ। अब मुझे किसी योग्य व्यक्ति की तलाश भी करनी पड़ेगी। सोचता हूँ कि तुम ही इसके लिए सबसे ज्यादा योग्य हो सकते हो। इस भाव से राज्य का संचालन, दायित्व संभालना कि तुम केवल सेवक मात्र हो। यह राज्य मेरी अमानत है, वस्तुतः तुम इसके स्वामी नहीं हो। इसके बाद शिवाजी को कभी कोई झंझट नहीं हुआ। स्वामी भाव से नहीं, सेवा भाव से राज्य से खर्च का उपयोग करते रहकर वे जीवन भर इस दायित्व को सहजता से निभाते रहे।